नमस्कार आप सभी साथियों को। आप लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जन स्वराज के बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए जो निर्वाचन कमेटी बनी है, उस निर्वाचन कमेटी में हमारे 11 सदस्य हैं। अभी हम लोग 7 लोग यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और वस्तुपरक बनाया गया है, ताकि कहीं से कोई सब्जेक्टिविटी या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, ये व्यक्ति परक नहीं रहे। चयन प्रक्रिया सबसे पहले अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ऑफलाइन आवेदन देना होता है डिटेल में। उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के मानक बने हुए हैं, उसी मानक के हिसाब से उनका चयन होगा। जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर में सबसे पहले प्रखंड स्तर पर यह होगा। विधानसभा क्षेत्र में जितना भी प्रखंड है, उस प्रखंड के अध्यक्ष, उसमें महिला अध्यक्ष, वहाँ के किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, वाहिनी के हमारे सदस्य और जो हमारा अनुमंडल के सांगठनिक जिला प्रमुख हैं, उनके वो रहेंगे और हमारे अभियान समिति के सदस्य रहेंगे। ये प्रथम स्तर पर जो विहित मानक है, हमारे जन स्वराज ने विहित मानक तय किए हैं, उन विहित मानकों के तहत उनका मूल्यांकन होगा प्रथम स्तर में। उसके बाद द्वितीय चरण में, द्वितीय स्तर पर निर्वाचन कमेटी के सदस्य होंगे। उस चयन प्रक्रिया में 3 सदस्य कम से कम होंगे और जिला के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला के प्रमुख हैं, प्रशासनिक जिला के जो प्रमुख हैं वो रहेंगे। वहाँ महासचिव रहेंगे जिला के, अभियान समिति के जो संयोजक हैं वो रहेंगे, वहाँ नगर अध्यक्ष रहेंगे, हमारे जो मीडिया के वहाँ पर प्रभारी हैं जिला के वो रहेंगे। ये सब मिलके द्वितीय चरण में जो हमारे विहित मानक हैं जन स्वराज के, उसके अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद उनकी समीक्षा होगी मंतव्य के साथ। प्रथम और द्वितीय चरण के जो भी रिजल्ट होता है उसको निर्वाचन कमेटी के पास भेजा जाएगा। निर्वाचन कमेटी उसका समीक्षा करेगी। उसके बाद तीसरे स्तर पर थर्ड पार्टी के द्वारा अभ्यर्थियों का सर्वे होगा। थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी है, वो 2 स्तरों पर करेगी, 2 चरणों में करेगी। विधानसभा समिति से प्राप्त मूल्यांकन, उसके बाद जिला समिति से प्राप्त मूल्यांकन, केंद्रीय चुनाव समिति की अनुशंसा और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों का मत, विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया जाएगा आम लोगों के बीच, उनका रिजल्ट, सब लोगों का रिजल्ट जब मिल जाएगा तो उसकी समीक्षा होगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। निर्वाचन कमेटी अपने मंतव्य के साथ 243 सीटों की समीक्षा करके वो कैंडिडेट की पूरी सूची, जो प्रत्याशी की सूची होगी, उसको शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जून के अंत तक सभी अभ्यर्थियों का समीक्षा करके
प्रत्याशियों की अंतिम सूची 243 सीट के लिए निकाल देगी। ये हमारे पूरे चयन की प्रक्रिया होगी जनस्वराज के 243 सीटों के लिए। उसके बाद जो प्रत्याशियों को करना है, जून के बाद 3 महीना का हमारे पास वक्त होगा, प्रत्याशी क्षेत्र में जाके अपना अपना चुनाव प्रचार कार्य करेंगे। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना प्रश्न दे सकते हैं। कि फिर से अपना प्रश्न दोहरा दें। आवेदन का शुल्क रखा गया है 21,000 रुपया, और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी नहीं हैं उनको पहले से छांटा जा सके। ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ जाए, हम भी करेंगे, क्योंकि जनस्वराज इसमें अपने तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो कैंडिडेट सीरियस हैं, गंभीर हैं, गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं। चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर जो यह 21,000 रुपया भी उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए माफ़ किया जाएगा जो क्षेत्र की जनता 1,000 जनता से जो अपना अप्रूवल ले आएंगे कि भाई इनका माफ़ कर दिया जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट का माफ़ भी किया जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं हमारे पास जिनका माफ़ किया जा सके, हम लोग माफ़ कर देंगे उनका, या समिति, निर्वाचन समिति तय कर लेगी इनका माफ़ किया जाना चाहिए। विधानसभा में हमारे पास वोटर लिस्ट है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि विधानसभा के लोग हैं कि नहीं है। और हमारी हर जगह संगठन हमारा बना हुआ है, तो संगठन के लोग भी जानते हैं कि हमारे कौन कौन मेंबर है, कौन संस्थापक सदस्य हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन वोटर हैं। ये सारा कुछ हम लोगों के पास डाटा है। नहीं, कोई लेट फी नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया तो 5 जनवरी से ही शुरू है, चल रही है अभी, और इसकी तिथि रखी गई है 11 मार्च को, अंतिम तिथि। तो अभी तक चल ही रहा है प्रक्रिया, लोग आवेदन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कराया है, और बहुत सारे लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जो होता है ऑफलाइन वो भी कर दिया है। नहीं, पैसा जो जमा होगा वह पैसा वो कैंडिडेट जो अंत में एक प्रत्याशी बचेगा उस प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। ये जनस्वराज के पास पैसा वो नहीं रहेगा, उनको अभ्यर्थियों के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रत्याशी के पास सारा पैसा जमा होकर प्रत्याशी के पास चला जाएगा। वो जनस्वराज पैसा नहीं रखने वाला है। अभी तक तकरीबन 8,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है, और अभी चल ही रहा है, प्रक्रिया पूरी चल रही है। तो 11 मार्च तक देखिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने बाकी हैं, और वो लोग अप्लाई करेंगे तो 11 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये व्यक्ति परख नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कोई कि हम ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट अच्छे हैं या ये कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। पूरे उसके हमारा स्केल बना हुआ है, मानदंड बना हुआ है, उसके मानक बने हुए हैं। उसी मानक के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को, ताकि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहे पूरा प्रोसेस वस्तु परक रहे। मानदंड कॉपी अभी आप लोगों को, सब लोगों को मिलेगी, वो आपके प्रेस रिलीज में वही हमारे मानदंड हैं। उन्हीं मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का मापदंड किया जाएगा। इस बात के लिए हम बिहार के जनता को आश्वस्त करते हैं जनस्वराज की ओर से कि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को, इवन अगर उनका पारिवारिक
कोई ऐसा इतिहास है उनके परिवार का, जैसे ऐसा नहीं कि जो अन्य पार्टियां करती हैं, एक अपराधी है वो अभ्यर्थी तो उसके पत्नी को दे दो, उसके माँ को दे दो, वैसा कुछ नहीं होगा। स्वच्छ छवि के लोगों को ही कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा जन स्वराज की ओर से। थोड़ा स्पष्ट करें, कौन पैसा लेके भाग जाएगा? ये बहुत ही हास्यास्पद है। जो स्वयं जिनके खाते में 20 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी ने एक बार नहीं बार बार इस बात को दोहराया है कि फंडिंग जो भी हो रही है वो बिल्कुल सख्त तरीके से चेक से हो रही है और खर्चा भी चेक से ही हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब है। जो अभी आरोप लगा रहे हैं वो तो सरकार में हैं, उनके पास सारी एजेंसियां हैं, वो अपना भी करवा लें, इन एजेंसियों से अपना मूल्यांकन करवा लें, अपना टेस्ट करवा लें और हमारा भी चेक करवा लें। एकदम हम लोग बिल्कुल हमेशा तैयार हैं, हमारा सब कुछ चेक से होता है। भाई साहब, अभी तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो बहुत समय है। हम लोग वो भी देख लेंगे जब सारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया हो उस पर भी आप लोगों का फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि हमारा जितना भी खर्चा है, जो भी फंडिंग है, प्रशांत किशोर जी अभी तक बैठे हुए तो नहीं थे। प्रशांत किशोर जी ने जहां जहां हेल्प किया लोगों को, लोगों की मदद की, उनसे अब जाके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में हम नया नवनिर्माण करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोग हमारी मदद करें। वो लोग मदद कर रहे हैं। जिनकी एक बार प्रशांत किशोर जी ने मदद कर दी, उनसे मदद मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, जन स्वराज के लिए नहीं, वो मदद मांग रहे हैं बिहार की जनता के लिए। नहीं, पब्लिक डोमेन में है, आपने शायद देखा नहीं हो। प्रशांत जी का इस पर बिल्कुल स्टेटमेंट है, यूट्यूब जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर जी का इस पॉइंट पर बिल्कुल स्पष्ट मत है। जो भी जिस पर भी फंडिंग की जा रही है, क्यों नहीं जांच करा लेते हैं भाई? आपके पास सारी एजेंसी है, ईडी से लेके सीबीआई से लेके सब कुछ आप ही के पास है, तो आप क्यों नहीं करवा लेते हैं? बिहार से लेके दिल्ली तक आप जांच करवा लीजिए, ऐसे मुंह से कुछ भी क्यों बोल देते हैं? एक एक करके साथी सवाल पूछेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। ये कितना बार हम लोग कहेंगे? जितना हम लोगों ने कह दिया कि हर कुछ सब कुछ चेक के थ्रू होता है, हर सारा खर्चा और जो फंडिंग आती है सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, एकदम आराम से देखा जा सकता है, जांच करा लें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, आरोप लगाने वाले अपना भी जांच कराएं, अपना भी जांच कराएं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कैसे 20 करोड़ की फंडिंग आ गई इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो बताएं पहले, किसने दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा सारा कुछ चेक में है, पब्लिक डिमांड से है, हम सारा कुछ, सारा खर्चा और इनकमिंग फंड भी ऑनलाइन है। सर, इस तरह के आरोप अगर लगेंगे, आप चुनाव में जाएंगे तो क्या जनता आपको स्वीकार करेगी? क्यों नहीं आप न्याय में जाते हैं? इसको लेकर न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा खर्चा आपके पास, सबको आप ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, तो आप करवा लीजिए।
कोई मना हम लोग कभी थोड़े करते हैं। वी आर ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ, हम लोग ओपन हैं। आप जांच करवा लीजिए ना, आपके पास एजेंसी है भाई, आप जांच करवा लीजिए ना, 2 तरह से हुई कि 3 तरह से हुई कि 1 तरह से हुई। इसको ऐसे बोलने से क्या फायदा है जी? नहीं पूछिए, सभी सवाल पूछिए, हम लोग यहाँ हैं सभी लोग। वन बाय वन। नहीं कोई बात नहीं है, मुकदमे 2 तरह से होते हैं। एक है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमा कर दिया जाता है, वो राजनीतिक मुकदमे हैं। कौन? नहीं, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है भाई, आप लोग गलतफहमी में हैं। सरकार से मान्यता प्राप्त है वो, जो जिसको आप कहते हैं ना, वो डुप्लीकेट नहीं है, सरकार से मान्यता प्राप्त है। 1 by 1, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हमारा स्केल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार इसकी घोषणा कर दी है कि जिनकी जितनी जनसंख्या है उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलना ही मिलना चाहिए, और जनस्वराज इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। वो मिलेगा वो मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तब कहिएगा। जितना अनगिनत दे सकते हैं। देखिए, किसी भी विधानसभा के लिए जितने भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 4 लाख लोग आवेदन करते हैं और कितना 400-500 लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कितने भी देंगे एक प्रत्याशी, एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी सेलेक्ट होंगे। उसी तरह से पूरे बिहार में 243 प्रत्याशी सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें हम इलेक्शन में भेजेंगे। ठीक, थैंक यू ब्रदर। अरे मैडम, जिन्हें भी जो आरोप लगाना है लगाने दीजिए, हम लोग हर जांच के लिए तैयार है, और समय आएगी तो उनकी सबकी मुंह बंद हो जाएगी। थैंक यू।